चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। भारत का संविधान 75 वर्षों में समय की कसौटी पर खरा उतरा। राज्यसभा में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। एमपी के शहडोल में पारा 1 डिग्री, अयोध्या में 2.5 डिग्री और कानपुर में 4.5 डिग्री के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं राजस्थान में पत्तू पर बर्फ जमी। पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगी 3 डीजल प्रतिबंध गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनजीटी के प्रतिबंध। दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ने से पाबंदियां बढ़ी। 5वीं तक क्लासेज फिर हाइब्रिड मोड पर लगेगी। वित्त मंत्री सीतारमण बोली नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खरंगे बोले आप जेएनयू स्कूल में पढ़ी, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से। आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी क्रम नहीं। सीएम योगी बोले संभल में 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या। किसी ने 2 शब्द नहीं कहे। हाल ही में मारे गए लोगों पर आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली में AQI 366 पर पहुंचा। सड़क बनाने और बड़ी रिपेयरिंग पर फिर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को प्रतिबंधों में छूट दी थी। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात फिर दोहराई। कहा युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। देश में 80 करोड़ लोग गरीब। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मुसाफिरों की बड़ी परेशानी। यातायात व्यवस्था पर कोहरे की मार, ट्रेनें हो रही लेट, वह वाहनों की चाल भी थमी। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। इन्हें 2003 में मिला था पद्म विभूषण। ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड विनर भी रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपा नहीं उतारेगी उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने आपको बिना शर्त दिया समर्थन। हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकता। विधानसभा में बरसे सीएम योगी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस आप सरकार को एमएसपी की गारंटी दे। विज ने कहा ट्रेन न रोके। पूर्व सीएम केजरीवाल का दावा दिल्ली में चौथी बार बनेगी आपकी सरकार। भाजपा के पास नहीं कोई मुद्दा। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजित डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा। सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद दिशानायके की पहली विदेश यात्रा। गाजा में मरने वालों की संख्या 45,000 से ज्यादा। हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध। सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की मांग। महाराष्ट्र में 33 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्रियों की शपथ। फडणवीस सरकार में 2 डिप्टी सीएम समेत 42 मंत्री। इनमें 1 मुस्लिम, 4 महिलाएं व 1 सीट खाली। जम्मू कश्मीर सीएम बोले कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। जीत पर जश्न मनाते हैं और हारने पर सवाल क्यों। भरोसा नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़े। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से कम हुई। ये अक्टूबर में 2.36% थी। भारत और श्रीलंका में रक्षा ऊर्जा समेत कई समझौते। पीएम मोदी बोले सुरक्षा हित आपस में जुड़े। जो आजादी के लिए लड़े ही नहीं उन्हें इसकी कीमत कैसे पता होगी। भाजपा पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खरंगे। पंडित नेहरू के जो पत्र सोनिया गांधी के लिए थे उन्हें वापस करे। पीएम मेमोरियल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई खास बातचीत। इजरायली पीएम बोले पश्चिमी एशिया का नक्शा बदल देंगे। युवा आबादी की गतिशीलता से तय होगा भारत का भविष्य। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में बोले भारतीय राजदूत। नवंबर में भारत का निर्यात 4.85% घटकर 32.11 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटे में इजाफा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के अंत तक मजबूत स्थिति में रहेगी। दिसंबर में कंपोजिट PMI 60.7 पर। रूस से कच्चे तेल का आयात 2.5 साल के निचले स्तर पर। खरीदारों में चीन पहले व भारत दूसरे स्थान पर। यूपी में शीतलहर पर कुछ दिन के लिए लगेगी लगाम। वहीं अब छाएगा घना कोहरा। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव। संविधान को लेकर न्यायपालिका में बदलाव होगा। आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनेस्को का ऐलान। नेहरू के पत्रों में ऐसा क्या जो गांधी परिवार देश को नहीं बताना चाहता। बीजेपी का कांग्रेस पर वार। महायुति मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने से दुखी, आगे की रणनीति तय करूंगा। छगन भुजबल का छलका दर्द। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया। कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया। वे कट्टरपंथियों के समर्थक।